सवाई माधो नगर परिषद में पूरे पार्षद जो हैं बाहर बैठे हुए हैं और चेयरमैन के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नगर परिषद की ताला लगा दिया गया है और ताला लगाने के बाद नगर परिषद के चेयरमैन के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि नारेबाजी बाकी पार्षद हमारे साथ है, इरफान हमारे साथ, उनसे बाद में जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या वजह है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, ताला लगा दिया गया नगर परिषद की, क्या वजह है? अब तो वजह तो लगभग जग जाहिर हो चुकी है, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं हमें इस तरह का इंतजार करते हुए। बड़ी उम्मीदों के साथ हम पार्षद बने थे, बड़ी उम्मीदों से हम चुनाव लड़े थे। और मेरे साथ तो ये है कि मैं रहता रेलवे कॉलोनी हूँ, जीता मुझे शहर वाले लोगों ने जिताया हुआ। आप इसी आदमी को देख लीजिए, इनकी कंडीशन ये है कि इनके घर में मतलब आप हालात जाके देखो तो बहुत बुरे हैं। उसके बाद नगर परिषद जाती है, इनकी जो दुकानें 25 साल से चला रहे हैं उनको जाके बंद कर देते हैं। उसके अलावा वार्ड की बात की जाए तो अब तक एक लाइट इन्होंने हमें नहीं दी गई है। 2 साल के अंदर मूलभूत आवश्यकताएं ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी कुछ समय पहले इन सब चीज़ों से परेशान होकर, क्योंकि उम्मीदें लोगों की ज़्यादा है, वो हमसे कहते हैं भाई हमने आपको वहाँ बाहर का होने के बावजूद भी जिताया है और अगर आप काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। इस चक्कर में मुझे 50,000 रुपये खर्च करके खंबे, लाइटें, वायर सब अपनी जेब से लगवाया। फिर इस बार इन्होंने जाके बोला कि भाई हम आपके लिए लाइटें मंगवाते हैं और इन्होंने मैं पूछा 15 वाट के बल्ब, जिससे आप एक कमरे के अंदर कम से कम आपको 3 बल्ब चाहिए होंगे। अगर एक 12 बाई 12 कमरे में अगर उसका उजाला चाहिए तो उन खंभों को, उन लट्टुओं को जाके हम किस मुंह से हम वहाँ पे लगाएं। जब मैंने वो बल्ब देखे, वो वायर देखे, तो मुझे खुद को शर्म आ गई और कल उन्हें वापस भेजना पड़ा है हमें। तो हमारी मान क्या है, हम सिर्फ यही तो चाह रहे हैं, हम हमारे पर्सनल काम नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि लोगों के काम हो। लोगों ने जो जिस उम्मीद से हमें जिताया, जिस उम्मीद से कांग्रेस का बोर्ड बनाया है, उनको उस उम्मीद पर खरा तो उतरें। 2 साल के अंदर एक काम नहीं हुए हैं और अब जाके मेरे वार्ड में भी जाके काम चालू हुआ है। कई मेरे साथी पार्षद ऐसे हैं जिनको एक सेलेक्ट कर रखा है कि हाँ इन लोगों के काम करने, इन लोगों के काम नहीं करने, और एक रुपये का काम उन वार्डों में नहीं हुआ है। और जहाँ हुआ है वहाँ बहुत घटिया क्वालिटी हुई है। तो हमारी मांगे तो सिर्फ यही है, आप ईमानदारी से काम करें। हम किसी चेयरमैन के खिलाफ नहीं है, हम किसी विधायक के खिलाफ नहीं है, हम जनता के साथ हैं। हमें जनता के काम चाहिए, हमें लोगों ने चुना है, हमें लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। और चेयरमैन से बात की आपने, चेयरमैन साहब क्या कहना है इन सबके लिए? काफ़ी समय से हमें सिर्फ आश्वासन मिले जा रहे हैं कि अब होंगे। ये जब हमारा पहला बोर्ड बना था, पहली मीटिंग हुई थी, तो माननीय विधायक साहब ने भी आकर 10-10 लाख की घोषणा करी थी कि सभी वार्डों में 10-10 लाख के काम तुरंत लगाए जाएं। लेकिन हमें, आपको याद होगा, 13 दिसंबर 2021 को हम पार्षद बने थे। फरवरी के अंदर 20 में फरवरी के अंदर हमारी पहली बोर्ड मीटिंग हुई थी। 2 साल होने को है, अभी तक किसी भी उन सब चीज़ों पर काम नहीं हुआ है। तो हमारी मांगे सिर्फ यही है कि भैया आश्वासन देना बंद करो। ये रबड़ की जो गोलियां हम इतने साल से चूस रहे हैं, अब इसे नहीं चूसेंगे। तो सीधी चीज़ यही है, अगर हमारे काम होंगे ठीक है, लिखित में अगर आज हमें देते हैं ये लोग कि हम इतने तारीख तक या इतने समय में आपके काम पूरे कर देंगे, तो ही हम यहाँ से हटेंगे, वरना हम यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं नगर परिषद के बाहर ताला लगा दिया गया है और सभी पार्षद यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और उसके विरोध में, चेयरमैन के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए नगर परिषद के बाहर एक ताला लगा के पूरे पार्षद नारेबाजी कर कुछ मांगे हैं जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। उनको मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रिया। कुछ और पार्षद हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सभी की यही मांगे हैं या किन मांगों को लेकर ये बाकी पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील तिलकर, वार्ड नंबर 14 से मैं पार्षद हूँ। और बड़े शर्म और खेद का विषय है कि हम कांग्रेस के बोर्ड में, कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के पार्षद आज इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि नगर परिषद के ताला लगाकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो हमारी डिमांड है वो ये डिमांड है कि जो राजस्थान सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान प्रशासन शहरों के संघ में जो पट्टा अभियान, जिसके अंदर तुरंत प्रभाव से पट्टे दिए जाने हैं, उन पट्टों को सभापति की अधर्मिता के तहत उन पट्टों को आज लोगों को 4-4 महीने पैसे जमा कराए हो गए और आज तक उनको पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के पट्टे जारी किए जाते हैं जिनमें कि कुछ लेन देन होता है, बाकी कोई पट्टे जारी नहीं किए जा रहे। मेरे वार्ड में 24 अगस्त 2022 को वार्ड में मेरा कैंप लगा था, वहाँ पर मेरे द्वारा 126 फाइलें जमा कराई गई थी। उनके अंदर 10-15 पट्टों पे ही वहाँ पर दस्तखत किए गए थे, बाकी पट्टों पर आज दिनांक तक कोई पट्टों पे दस्तखत नहीं किए गए। बुलाकर 1-1, 2-2 आदमियों को कॉल किया जाता है और उन पट्टों पे दस्तखत किया जाता है। जब राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना पर ही हमारे सभापति महोदय इस तरह का बट्टा लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा दुख का विषय है कि कांग्रेस सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को हमारे कांग्रेस के सभापति द्वारा ही फेल किया जा रहा है। और साथ ही ये सभी पार्षद 2 साल बोर्ड बने हुए हो गए हैं और 2 साल के अंदर हमारे वार्ड में 1 रुपये का काम नहीं हुआ। सिर्फ विधायक साहब की बजट घोषणा के हिसाब से हमारे वार्ड में कुछ पीडब्ल्यूडी के द्वारा कार्य करा गए हैं, जिनसे हमारी इज्जत बची है। आज हमारे वार्डों पे, हमारे घरों पर लोग बैठे हुए हैं और हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम उनके दिवाली पर उनके घर पर रोशनी करवा पाएँ, लेकिन यहाँ पर रोशनी तो दूर की बात है, हम एक बल्ब तक नहीं लगवा पा रहे हैं। और बल्ब जो मंगवाए गए हैं वो इतने घटिया क्वालिटी के मंगवाए गए हैं कि उनसे एक बाथरूम में रोशनी नहीं की जा सकती। पिछले वर्ष भी हमने ये बहाना था कि हमारे खाते नहीं खुले, तो हमने हमारी जेब से 20-20 हज़ार रुपये के बल्ब और डोरिया खरीद कर वार्ड में रोशनी की थी। और इस बार
फिर हमारा वार्ड अंधेरे में डूबा हुआ है। अगर इसी तरह की स्थितियाँ रही तो हम जब तक हमारी रोशनी व्यवस्था और ये पट्टों पर आज दस्तखत नहीं किए जाएंगे तो हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। ये सभी मांग के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। धन्यवाद। पूरे शहर को दुनिया तरह सजाया हुआ है। अब स्टेशन से देखेंगे पूरे खंभों सब पर लाइटिंग लगाई हुई, लेकिन आप कह रहे हैं वार्ड आपके वार्ड तक के अंदर लाइट नहीं है। चेयरमैन साहब को क्या कहना है इसके लिए? चेयरमैन साहब से कई बार बात करने के बाद चेयरमैन साहब का कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब है नहीं। वो सिर्फ दिखावे में विश्वास करते हैं कि बाजार को दिखवा लो, जनता को महसूस है कि बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन वार्डों के अंदर स्थिति बहुत नासाज है। वार्डों में स्थिति बिल्कुल ख़राब है। जो लाइटें ख़राब है उनको सुधर नहीं रही हैं। जिन लाइटों पर वायर नहीं है उन पर वायर नहीं लगवा पा रहे हैं, और जो वायर और लट्टू मंगवाए गए हैं वो इतनी घटिया क्वालिटी के हैं कि वो मुश्किल से मुश्किल 2 दिन भी नहीं झेल पाएंगे। और वार्डों में अंधेरा बिल्कुल वैसे के वैसे यथावत कायम है। ये सिर्फ दिखावा है जो बाजार में दिख रहा है, और इसके आड़ में भी बहुत भारी भ्रष्टाचार सभापति महोदय द्वारा किया जाएगा, ऐसे हमें अंदेशा है। इस काम की भी बिल्कुल ईमानदारी से जांच होनी चाहिए कि इसका भुगतान ईमानदारी से किया जाना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी, शाहरुख खान, पार्षद, वार्ड नंबर 41, मिर्जा महल। ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? क्यों आप नगर परिषद तार लगा दिया, उसके बाद नारेबाजी की जा रही है, क्या वजह है इसकी? प्रदर्शन इसीलिए लगाया जा रहा है कि जनप्रतिनिधि एक जनता का चुना हुआ सदस्य होता है, और वो निर्माण कराने के लिए या जनहित कार्य कराने के लिए बनता है। अगर उसके कहने पे कोई काम नहीं होते, नगर परिषद में भ्रष्टाचारी का आलम है, ठेकेदार बिल्कुल हावी हैं, गलत पेमेंट हैं, बट इशू बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनसे ये भ्रष्टाचार का आलम ज़्यादा फैल रहा है। माननीय विधायक दानिश अरबाज साहब ने 10 लाख के टेंडर दिए थे, वो आज तक नहीं हुए, 2 साल हो गए। उस टेंडर में सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ा घालमेल ये सभापति महोदय का कि वो एक ही ठेकेदार को पूरे के पूरे 56 टेंडर वार्डों के यानी कि 14 पैकेज एक ही ठेकेदार को दे दिए, उससे घालामेली करके, जिससे वो काम अभी तक नहीं हुए। क्वालिटी में भी कमी है, एस्टीमेट के हिसाब से काम हो नहीं रहा। और पार्षद ठेकेदारों से कहते हैं तो ठेकेदार पार्षद शब्द बोलता है, अपमान करता है। इस तरीके की दुर्दशा इस नगर परिषद की है, और इससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार को भारी नुकसान होने की आशंका है। कई चीज़ें हैं, कोई ठेकेदार ऐसे हैं जिनकी सफाई का कार्य करोड़ों रुपए का है, फर्जी बिल उठ रहे हैं। ऐसी बहुत सी समस्या हैं जिसके लिए आज हम जनता के लिए, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा नगर परिषद क्षेत्र यहाँ बैठा है, यानी कि 20 पार्षद। कहने का मतलब आधे से ज़्यादा नगर परिषद क्षेत्र यहाँ बैठा है। अगर सुनवाई नहीं हो तो आगे वाले इलेक्शन में तो 100% नुकसान होने की आशंका है। बाकी और भी पार्षद बैठे हुए, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मांग क्यों किया जा रही है। क्या सिर्फ एक ही वार्ड की समस्या है या बाकी सभी वार्डों में समस्या है? क्या वजह है सर? जैसा कि आप हाल देख ही रहे हो कि ये लगभग 60 में से 54-55 वार्डों की हालत यही है। कुछ 4-5 वार्ड है जिनकी हालत थोड़ी है, मतलब सुधरी हुई है। बाकी अधिकतर 55 वार्डों की हालत इतनी दुर्गति है जिसकी उम्मीद से परे। वार्ड पार्षद मुंह छुपाते हुए इधर उधर भग रहे हैं, पर इस माहौल से भी हमारे माननीय सभापति को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और लोगों का उनसे विश्वास पूर्णतः उड़ चुका है। उन्होंने कई बार आश्वासन भी दे चुके हैं, पर वो आश्वासन सभी फेल हैं। तो मैं इस न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कम से कम सभापति नहीं सही, कम से कम जो यहाँ मौजूदा सरकार है वो तो शर्म करे, कम से कम लोगों के काम तो कराए। लोगों जो जनप्रतिनिधि जिस विश्वास से लोगों के सामने पेश हुए थे, कम से कम वो कार्य तो करे। कांग्रेस का बोर्ड मेरा ऐसी कोई खास कोई मांग जिसके लिए आपने ताला लगाया, और कब तक इसको रखेंगे आप? आगे कुछ प्रदर्शन का बड़ा कुछ प्लान है आपका? मांगे बहुत सारी है, 2 सालों से कोई भी मांगे पूर्ण नहीं की गई, उस पर सिर्फ आश्वासन ही किया गया है। पन्ने पलटे गए हैं, उन पे नंबर लिखे गए हैं, फिर वो नंबर मिटाए गए हैं, फिर पन्ने पलटे गए हैं। इसी तरह कार्य किया गया है। अभी तो कोई कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं ताकि हम उनको गिना सकें। बाकी पार्षद हमारे साथ उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या? मेरा नाम तूफान सिंह पंवार, वार्ड नंबर 17। अभी एमएलए साहब ने 10-10 लाख रुपए काम दिया था, उसमें मेरे वार्ड में काम हुआ रोड का। आप जाके जांच कीजिए, रोड में गिट्टी एक तरफ है, सीमेंट एक तरफ है। भ्रष्टाचार के इतना आलम है, ठेकेदार ने भ्रष्टाचार कर रखा है पूरा। हम कहते हैं तो दादागिरी करते हैं, कोई संतुष्ट जवाब नहीं देते। जबकि मैं निर्दलीय पार्षद हूँ, मैंने चेयरमैन विमल जी अच्छे आदमी इसलिए मैंने वोट दिया उनको, लेकिन वो हमसे बात करना ही पसंद नहीं करते हैं। क्या हमें भूल गए वो वोट देने के बाद में? अभी मेरे वार्ड में देखो आप, लाइट की 2 साल हो गए, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। कहते हैं ठेकेदार से तो अभी आ रहा हूँ, कभी कोई संतुष्ट जवाब नहीं देते हमें। और दीपावली अंधेरे में निकालना चाहते हैं। हमारे यहाँ पानी का नाला भरा हुआ, मैंने उनसे कहा चेयरमैन साहब से, मैंने साहब इसका टेंडर देके और इसको भी करवाओ, तो वो कहते हैं कि मुझसे तो बात करना ही बंद कर दो। चेयरमैन साहब क्या कहना है इस सबके बारे में? संतुष्ट जवाब नहीं देते हैं साहब वो।
कमिश्नर साहब से बात हुई आप किसके लिए? साहब से बात हुई मेरी, जो वो आयुक्त साहब से हुई थी, उनसे नवीन भारत दूर से, उनने कहा करवाएंगे आपका, दीपावली तक काम करा देंगे। अब उनका हो गया ट्रांसपोर्ट।